जय गुरु जी संगत जी। और जो आज मैं सत्संग सुनाने जा रही हूँ, वो मेरे हस्बैंड का सत्संग है। मेरे हस्बैंड का सत्संग इस तरह से है कि 2019 से उससे पहले ही वाज़ अर्निंग वेरी गुड, बहुत अच्छा अर्न करते थे वो। और घर बहुत अच्छे से चल रहा था हमारा। हमारे पास दुनिया की हर खुशी थी। घर के अंदर हर वो चीज़ थी जो जो एक नॉर्मल के अंदर होनी चाहिए, घर के अंदर होनी चाहिए। बट 2019 में एक ऐसा समय आया कि मेरे हस्बैंड किसी भी काम में हाथ डालते और वो काम पूरा ही नहीं होता। वो जिस काम में हाथ डाल रहे थे वहां से सिर्फ और सिर्फ उनको मतलब नेगेटिविटी ही आ रही थी, मतलब कोई पॉजिटिव रिवर्ट ही नहीं आ रहा था। वो इतने परेशान हो चुके थे, मैं बता नहीं सकती आपको। घर में एक चिड़चिड़ापन सा हो गया था, उनके नेचर के अंदर चिड़चिड़ापन सा हो गया था। पर अब क्या करें, करते-करते परेशान इतने हो गए कि वो ये कहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कहते हैं ना एक आदमी का टाइम खत्म हो जाता है, कहीं ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ। तो मैं उनको हमेशा कहती थी कि नहीं मीन्स लाइफ में अप एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, तो आप ऐसे चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। मैं हर बार ये कहती, फैमिली भी उनको ये कहती। और वो इतने एफर्ट्स करते थे, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब से बताऊँ क्योंकि उनके पास कितन वो दिन-रात एफर्ट्स, एफर्ट्स, एफर्ट। अपने काम के लिए वो मुंबई तक गए थे। मुंबई में वो 1.5 साल लगा कर आए थे। पर जैसे ही क्या कहते हैं रिज़ल्ट आने का टाइम होता और वो रिज़ल्ट नेगेटिव हो जाता। उस वज़ह से जितना भी उनके क्रेडिट कार्ड्स थे और जितना भी जिस बदौलत वो वहाँ पे गए थे, जिनके साथ वो गए थे, मतलब उनके क्रेडिट कार्ड्स के बिल भी ड्यूज़ हो गए थे। और है ना क्या कहते हैं जिनके साथ वो गए थे वो काम भी नहीं बना था। तो हर तरफ से जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, कहते हैं ना कि भगवान एक बार आपको दे के परखता है तो लेके भी परखता है। उसी तरह से हमारे साथ भी हुआ। अब मेरे हस्बैंड ये जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये है दिसंबर 2022 की, ठीक है? मेरे हस्बैंड और मैं गए थे गुरुजी के दरबार 19th ऑफ दिसंबर 2022 को, ठीक है? हम वहाँ गए, जाने के बाद हमने मत्था टेका। किसी ने हमें बताया था कि गुरुजी के दरबार जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, हम भी और लोगों की तरह ना मन के अंदर यही लेकर गए थे कि वहाँ जाएँगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा और है ना, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पर कहते हैं ना, मैं फिर से आपको वही रिपीट करती हूँ बात कि जैसे भगवान हमको दे के आज़माते हैं ना, उसी तरह से हमसे लेकर आज़माया। तो जैसे हम 19th को गए वहाँ पर और 19th को वहाँ से गुरुजी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। दैट वाज़ आवर फर्स्ट विज़िट जो हम गुरुजी के दरबार गए थे, बड़े मंदिर। फिर क्या हुआ, उसके 26 ऑफ दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ कि हमारी जो गाड़ी थी होंडा अमेज़, वो हमारे हाथ से हमेशा के लिए चली गई। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था कि वो मतलब ठीक हो ही नहीं सकती थी। ठीक है? किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकती थी। और हम ऑलरेडी इतने डेप्थ में जा चुके थे कि हम क्या बताएँ कि हमारे लिए नई गाड़ी दोबारा से निकलवाना मुश्किल था। हम करोड़ों के मकान में रहते थे जिसमें 4 बीएचके हमारा घर था। एक रिप्यूटेड मतलब एक वेल नोन सोसाइटी में हम रहते थे। पर धीरे-धीरे करके कहते हैं ना कि सब कुछ खत्म होता गया, सब कुछ खत्म होता गया। एक दिन मेरी वाइफ ने मुझसे मतलब मैंने उनसे कहा, मैंने अपने हस्बैंड से कहा एक बार गुरुजी के चलते हैं। उन्होंने कहा एक बार गए थे गुरुजी के, देखा नहीं सब कुछ चला गया। मैंने कहा ऐसे मत सोचो, क्या पता भगवान लेकर भी आज़मा रहे हों। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है तुम्हारे कहने पे चलते हैं। हम लोग गए गुरुजी के और आप विश्वास करोगे हम हमेशा अप टू डेट होकर जाते थे, कहीं भी जाते थे। इवन हम सोसाइटी में भी अपने घर से बाहर निकलते थे, सोसाइटी में भी वॉक करने के लिए तो एकदम वेल टू डू होके निकलते थे। अब हुआ ये कि हम मतलब मैं ये बता रही हूँ कि जब परेशानी आती है ना तो इंसान सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। हमने अपने घर मतलब कहते हैं ना हाउस होल्ड जो हमारी ड्रेसेस होती हैं, हमने बस नहाया अपने हाउस होल्ड ड्रेसेस जो होती हैं, वही पहन के अपने स्कूटी से निकल गए गुरुजी के दरबार के लिए। वहाँ जाके हमने अरदास लगाई कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर दीजिए, सब कुछ ठीक कर दीजिए। ये बात है 2000 सितंबर 2023 की, ठीक है? अब 2023 हमारा जैसे-तैसे निकल गया। 2024 हमारी लाइफ का इतना बुरा वक़्त आया था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक तो मेरे हस्बैंड मैंने जैसे बताया कि उन्होंने एफर्ट्स नहीं छोड़े थे। वो कंटीन्यूअसली अपने लिए और परिवार के लिए एफर्ट्स लगा रहे थे। उन्होंने हार नहीं मानी थी, ठीक है? अब हुआ ये कि हमको सब कुछ बेच-बुचा के मतलब हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो गया था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अब आपको इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकती हूँ। बस इतना समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई थी। मेरे बच्चे का स्कूल रुक गया था। बड़ा वाले बेटे को मेरे जॉब करनी पड़ गई थी। जो बच्चे कभी घर से ऐशो-आराम में के बिना घर से बाहर ना निकले हों, बड़े वाले बेटे को जॉब करनी पड़ गई थी। मेरे पास जॉब नहीं थी। अब हुआ ये कि बस हमको स्टेट चेंज करना पड़ा। हमने स्टेट चेंज किया। स्टेट चेंज करने के बाद भी मतलब
हमारे घर में उससे पहले फ़रवरी में गुरुजी ने अपना स्वरूप के माध्यम से घर के अंदर कदम रख लिया था। 25 फ़रवरी थी वो 2024। उसके बाद ना चीज़ें जिसे कहते हैं ना कि आपके कर्म कटते हैं तो बहुत तकलीफ़ें आती हैं। हमारे कर्म इतनी जल्दी-जल्दी कटने शुरू हुए कि सारे ज़माने की परेशानियाँ हमारे ऊपर आने लगी, ये सोच लीजिए। हम चैन से नहीं बैठ पाते थे। घर की घंटी भी बजती थी ना तो हमारी पूरी रूह काँप जाती थी कि अब नेक्स्ट कौन आया होगा? अब नेक्स्ट कौन आया होगा? हम डर जाते थे बुरी तरह से। गुरुजी के इच्छा से हमने अपना स्टेट छोड़ा, उसके बाद हम लोग दूसरे स्टेट में जाकर हमने सर्वाइव शुरू किया। यहाँ पे हमें गुरु संगत मिली, धीरे-धीरे चीज़ें ठीक होने लगी। हम लोगों ने अप्रैल के अंदर हम मई मंथ में हमने गुरुजी के यहाँ दरबार जाना शुरू किया, जिस स्टेट में हम रहते हैं वहाँ से। उसके बाद जून में मेरी जॉब फाइनल हुई, जुलाई के अंदर मेरे को जो मेरा मैं जॉब पर आ गई थी। गुरुजी ने मतलब 5 साल बाद मेरी जॉब दी थी, तो बहुत ही अच्छी जॉब दी थी, एक हैंडसम अमाउंट सैलरी था। फिर भी मेरे हस्बैंड जितने भी एफर्ट्स लगाते उस फेल ही हो रहे थे वो। फाइनली दिसंबर 24th की बात है कि मेरे हस्बैंड हमने फिर से घर चेंज किया, पर हम रेगुलर गुरुजी का मंत्र जाप करते, घर में जल प्रसाद छिड़कते गुरुजी का, और बस फिर हमने ये कहना शुरू कर दिया था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं माँगते हुए डरने लगी थी। मैंने माँगना छोड़ दिया था, मेरे हस्बैंड ने माँगना छोड़ दिया था गुरुजी से। बस ये कहते थे, "आप घर के बड़े हो, सब कुछ आपको करना है। आपको सब कुछ दिख रहा है। हम हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी आँखों से अपने स्वरूप के ज़रिए देख रहे हो।" दिसंबर में हमने अपना घर चेंज किया। 22nd ऑफ दिसंबर को हमने अपना घर शिफ्ट किया। 30th ऑफ दिसंबर को मेरे हस्बैंड को कुछ पॉज़िटिव होता हुआ नज़र आया। 31st ऑफ दिसंबर को हम सब बस सोने ही जा रहे थे, 11:30 बज रहे थे। मेरे हस्बैंड के पास एक एक गुड न्यूज़ आई जो उनके काम से रिलेटेड थी, एंड वी वर वेरी हैप्पी कि जो पिछले कितने सालों से हमारे साथ मेरे हस्बैंड जो एफर्ट्स लगा रहे थे, वो एफर्ट्स मतलब नहीं नहीं उस पे पॉजिटिव रिवर्ट आ रहा था। वो 31st ऑफ दिसंबर जो जाता हुआ साल था, उस पे उनको वो रिवर्ट आया, और गुरुजी हर बार उनको ये ढांढस देते थे कि तेरा वक्त बहुत अच्छा आने वाला है, तू बस सब्र कर, तू बस सब्र कर बेटा, तू बस सब्र कर। और वो कहते थे मैं कितना सब्र करूँ, देखो गुरुजी ने आज मुझे ये मैसेज भेजा, देखो गुरुजी ने आज मुझे ये मैसेज भेजा। पर वो मेरे हस्बैंड के अंदर पेशेंस जो है ना, वो हाई लेवल का पेशेंस है, हाई लेवल का। वो कम बोलते हैं, बट ही इज अ वंडरफुल मैन। अब ऐसा ही हुआ, जैसी जनवरी लगा, मेरे हस्बैंड का सारी चीजें जैसे कहते हैं ना 360 डिग्री उनकी लाइफ चेंज हुई, और उनकी लाइफ के साथ हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। तो ये गुरुजी का एक बहुत बड़ा शुक्राना है कि उन्होंने हमारे से भी तो भी आज़माया, और हमसे लिया भी तो भी हमें बहुत आज़माया। कहते हैं ना गुरुजी लेकर आपको जब लेते हैं तब भी आज़माते हैं, और जब नींबू की तरह वो निचोड़ देते हैं आपको अपना एग्ज़ाम देने के लिए कि आप सच में उनकी संगत हो या नहीं, आप उनको सच में मान रहे हो या नहीं। मेरे हस्बैंड का तो वो हाल हो गया था, और आज गुरुजी का मैं लख-लख कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आज गुरुजी ने झोलियाँ भर-भर के इतना दे दिया है, इतना दे दिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब और नहीं गुरुजी, आप जो दे रहे हो ये बहुत ज़्यादा है। आप जो कर रहे हो, मेरे हस्बैंड का नाम ज़रूर इसमें हो रहा है, पर उसी तरह से कर गुरुजी रहे हैं, पर मेरे हस्बैंड का नाम हो रहा है। जब मैं जॉब कर रही थी वो मुझसे मतलब मेरी सैलरी आती मैं उनको तुरंत ट्रांसफ़र कर देती थी। क्यों? क्योंकि घर उनको चलाना होता था। मैं बिल्कुल भी इस तरह से हम दोनों ने एक-दूसरे का मतलब वो कहते हैं कि तुमने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया है, और उन्होंने भी हमें पूरे परिवार को बहुत प्यार, और जब वो जिस समय अर्न करते थे उन्होंने भी हमें वो सब खुशियाँ दी थी, जो दुनिया में हर एक आदमी अपनी फैमिली को देता है। पर आज गिरकर गुरुजी ने वापस गिराकर गुरुजी ने उनको खड़ा किया है, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी लाइफ में एक इतना बड़ा काम उनका हुआ है कि हमारी लाइफ हमें बिल्कुल सेट होती हुई नज़र आ रही है, और ये सब मेरे गुरुजी ने किया है। ये सब मेरे गुरुजी ने किया है। तो वही मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि संगत जी, आप कोई भी सत्संग सुनते हैं, प्लीज़ उसे पूरा सुनिए, क्योंकि हर सत्संग के अंदर आपको जवाब मिलेगा। उस सत्संग को आप जो दुनिया में परेशान आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स अगर कोई परेशानी में चल रहे हैं, तो इस तरह के सत्संग उन्हें शेयर कीजिए। शेयर करने से कहते हैं ना कि सत्संग सुनने से और सुनाने से सबके कष्ट कटते हैं और आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। तो मैं यही कहूँगी
इस चैनल के माध्यम से भी हम आपको वो सत्संग सुना रहे हैं जो हम शुक्राना कर के थकते हैं। बस शुक्राना एक छोटा-सा शब्द ज़रूर है, पर शुक्राना का मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इसलिए मैं चाहूँगी आप इस सत्संग को पूरा सुनिए और आगे ज़रूरतमंद को भी, जो भी ज़रूरतमंद है उनको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे वीडियो आपके पास आता है, आप तुरंत उसे सुन सकें। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।